हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत में आर्थिक नियोजन। साथ ही हम लोग जानेंगे योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, नीति आयोग के बारे में, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो जानते हैं पहले कि क्या होता है आर्थिक नियोजन। जब कोई देश अपने यहाँ मौजूद संसाधनों का प्रयोग करके विकास की तरफ जाने का प्रयास करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे, तो जो नीतियां वो बनाता है विकास के लिए, उन सारी नीतियों के प्रारूप को ही हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। तो आइए लिखते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, जब कोई देश विकास के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करे, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली बार बात की थी एम विश्वेश्वरैया ने। 1934 में इनकी एक किताब आई थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो सबसे पहले 1934 में कौन? एम विश्वेश्वरैया 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। कितनी? 10 वर्षीय। काय में की थी? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनकी एक किताब थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने क्या कहा था? ये चाहते थे कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी हो जाए? दोगुनी। तथा उद्योग को बढ़ावा मिले। ठीक है, इनकी बात को किसी ने नहीं सुना, तो ये योजना ज्यों के त्यों रह गई। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत के लिए एक 15 वर्षीय योजना बनानी चाहिए, जिससे कि हम आगे के 15 वर्ष की योजना बनाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और 1934 में ही गठित हुई राष्ट्रीय नियोजन समिति। 38 में 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 15 वर्षीय योजना की बात की। ठीक, इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। 1934 में एम विश्वेश्वरैया तथा इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 1943 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, लेकिन ये भी विफल हो गई। तो आइए लिखते हैं, 1943 में श्रीमन नारायण के बाद बंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान दिया, जो कि पूंजीवादी होने के कारण विफल हो गया। इसके बाद आई थी जन योजना 1944 में। इसके बाद 1945 में आई सर्वोदय योजना। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हुआ क्या? 1943 कौन थे? श्री मन नारायण। ठीक, इन्होंने कौन सी योजना दी थी?
गांधीवादी योजना, ये क्या हो गई? विफल। ठीक, इसके बाद 1944 में आया बॉम्बे प्लान। किसने दिया था? बंबई के 8 बड़े उद्योगपति शामिल थे इसमें, लेकिन विफल हो गई ये। क्यों हो गई? पूंजीवादी योजना होने के कारण। ठीक, इसमें जो देखरेख करने का काम, यानी किसकी अध्यक्षता में बॉम्बे प्लान बनाया गया था? तो ये थे आरदेशिर दलाल। और अगर देखा जाए तो बीआरडी टाटा, जीडी बिरला, एडी श्रॉफ, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास, कस्तूरी भाई, लाल भाई और अंतिम थे लाला श्रीराम। काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थे 8 बड़े उद्योगपति जिन्होंने दिया था बॉम्बे प्लान। लेकिन ये पूंजीवादी योजना थी, यानी इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था, इस वजह से ये फेल हो गई। इसी के बाद 1945 में आपके थे एम राव। इन्होंने दी थी आपकी जन योजना। कौन सी दी थी? जन योजना। और अंत में 1945 में ही सर्वोदय सॉरी 50 है, सर्वोदय योजना 1950 किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सकी। हालांकि जो सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी, इसकी कुछ बातों को मान लिया गया और इसी के आधार पर आगे चल के योजना आयोग का गठन होगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। यह एक परामर्शदायी संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग, ठीक है, 15 मार्च 1950। हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 1946 की केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। क्या है ये? परामर्शदायी गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक का मतलब है इसका वर्णन संविधान में नहीं है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए? पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एक उपाध्यक्ष होता है और इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या होता है इसमें? 3 अंशकालिक तथा 3 पूर्णकालिक
सदस्य भी होते हैं। ठीक, तो ये था योजना आयोग जो भारत में योजनाएं बनाने का काम करता था। इसका काम क्या था? योजनाएं बनाना। कौन सी योजना है? आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन से संबंधित। ठीक, तो योजना आयोग के बारे में पूरी बातें हो गई। अब इस योजना आयोग की जगह भारत में काम कर रहा है नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो ये हो गया। अब इसके स्थान पर देखे लेते हैं क्या काम कर रहा है नीति आयोग। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल योजना आयोग की तरह ही काम करता है, बस इसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। नीति आयोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर कार्य करता है। ठीक, जो काम योजना आयोग का था यानी योजना बनाने का, वो काम आपके नीति आयोग करता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसके सदस्यों में आपके सभी राज्यों के सीएम, सॉरी, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी कौन? नरेंद्र मोदी। एक उपाध्यक्ष होता है, यानी पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार। वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। ठीक है, तो योजना आयोग के जो भी काम थे वो वर्तमान में कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। तो नीति आयोग के बारे में हमने जो प्रमुख बातें थी वो जान ली हैं। अब क्या है, योजना आयोग या नीति आयोग योजनाएं बनाने का काम करता था, तो योजनाएं बन गई, लेकिन उन योजनाओं में कमी निकालना या फिर उनको आगे फॉरवर्ड करने का काम था राष्ट्रीय विकास परिषद का, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी योजनाओं को जो है स्वीकृति प्रदान करने का काम किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो आइए हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। इसका काम क्या होता है? कार्य योजना आयोग या नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। इसमें भी वही सब सदस्य होते हैं और वही सब आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष क्या लिख सकते हैं इसके?
प्रधानमंत्री। इसमें एक सचिव भी होता है। सदस्यों की अगर बात करें तो सदस्यों में इसमें हो जाते हैं आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, योजना आयोग, सॉरी नीति आयोग के सभी सदस्य। ठीक, तो ये प्रमुख बातें थी किसके बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। एक छोटी सी बात और जाने ले रहा है, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को इतनी पावर प्राप्त है कि वो आर्टिकल 263 यानी 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जो कि केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय का काम करता है। तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 के तहत है। काम क्या है इसका, केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय बनाए रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद। अब हम लोग जानेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम जाने ले रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक रही थी। पंचवर्षीय योजना जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये 5 वर्ष तक के लिए लागू की जाती हैं। कितने वर्ष तक के लिए, 5 वर्ष तक के लिए। आपको सन याद करने के लिए हम एक छोटा सा तरीका बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 322 का फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, तो पहले तो आपको इनका सन याद होना चाहिए कि कब से कब तक रहे थे, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। ठीक, तो इन योजनाओं को पढ़ने के लिए हम 322 इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये याद हो गया और इसको पहचानने का तरीका, तो आपको पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के सन आराम से याद हो जाएंगे। तो पहली 1951 से 1956, 1956 से 1961, पहले हम लिखे दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे कि क्या हुआ था। 1974 से 1978, 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। ठीक, तो ये पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के आपके सन होगा कि कब से कब तक कौन सी पंचवर्षीय योजना रही। अब जो हमने आपको बताया 322, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखिए, पहले लिखा है 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो है 1951 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई, 1951 से, और 5-5 वर्ष का गैप है इनमें। तो 1951 से कहां तक जाएगी, 56 तक, फिर 56 से कहां तक जाएगी, 61 तक, और फिर 61 से कहां तक जाएगी, 66 तक। 3 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 322।
तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 3 लिखा है इसका मतलब है 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप होगा। देखिए 66 से फिर अगली पंचवर्षीय योजना कहां पर आई, 69 पे आई। तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कितने साल का गैप हुआ, 3 साल का। यानी आप 5-5 वर्ष का अंतर कर लीजिए 51 से शुरू करके, और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप। तो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं याद हो गई। इसके बाद क्या होगा, देखिए अगली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं 78 पे खत्म हो गई, इसके बाद फिर 2 साल का गैप हुआ। तो अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप। एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये वाली, ये कितने वर्ष तक रही थी, 4 वर्ष तक। देखिए 74 से शुरू हुई और 78 पर समाप्त हो गई थी। तो इसमें आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली और 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद पुनः 2 साल का गैप हुआ, यानी 78 के बाद 80 से शुरू हुई। फिर हमने 2 लिखा है, यानी अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद, इनके बाद फिर 2 साल का गैप। ठीक है, देखिए 85 से 90 तक रही, इसके बाद 2 साल का गैप यानी 1992, और 92 से लेके 2017 तक आपका कोई भी गैप नहीं है। बात समझ में आई। तो आशा करते हैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के आपको सन याद हो गए होंगे। 1-2 बार आप देख लेना, इसको कर लेना, बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिए थे कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, या 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो इस तरीके से हम पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल रही, असफल रही, और किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया था। ठीक है, धन्यवाद।